वेलकम न्यूज़ विद मी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पढ़ते हैं आज की बड़ी खबरें। 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती भी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं सत्य को समर्पित हूँ, मेरे पास सत्य की ही ताकत है। गांधी जी के इसी विचार का अनुसरण करना चाहिए। गांधी जयंती सत्य की राह पर चलते रहने का संकल्प दोहराने का दिन है। शास्त्री जी की भी जयंती आज है, यानी 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। सत्य के साधक गांधी जी व सादगी की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन कई रूपों में समान था। गांधी जी के विचारों को शास्त्री जी ने सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी जिया। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। शास्त्री जी और गांधी जी दोनों के लिए ये विचार बहुत मायने रखते थे। स्वदेशी का सार है समीपस्थ की सेवा। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश कपड़ों और मसालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, और जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हरित क्रांति की शुरुआत की। ये बहुत अच्छा फैक्ट है। हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत शास्त्री जी ने की थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। इसके आगे है, गांधी जी कहते थे कर्म में ईमानदार होना जरूरी है। शास्त्री जी ने पालन किया। बतौर प्रधानमंत्री शास्त्री जी को सरकारी कार मिली हुई थी। एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री जी ने कार किसी निजी काम में इस्तेमाल कर ली। शास्त्री जी को पता चला कि उन्होंने किलोमीटर के हिसाब से इसका धन सरकारी खाते में जमा करवाया। यानी कि कितनी बड़ी बात है। एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि खुद देश संभालता है, यानी देश का प्रधानमंत्री है, और वो कार यानी देश की संपत्ति, उसको कार मिली हुई है लेकिन पर्सनल यूज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है। एक और जहाँ सरकारी संपत्ति को लोग अपना ही मानने लगते हैं जबकि वो देश की संपत्ति होती है, वहीं शास्त्री जी ने कितने सादा जीवन उच्च विचार, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है शास्त्री जी का कि उनके बेटे ने कार पर्सनल यूज में ले ली थी तो उन्होंने किलोमीटर डीजल पेट्रोल या जो भी उस कार में डलता रहा होगा उसका हिसाब उन्होंने सरकारी खाते में अपनी जेब से जमा करवाया। इसी तरह से उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है। 1956 में शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तब एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस पर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं ताकि यह नज़ीर बने कि नेता का व्यवहार कैसे होना चाहिए। यानी कि हमारी जिम्मेदारी में कोई काम बिगड़ा है तो उसके जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। गांधी जी कहते थे बचत कमाए हुए धन के समान अहम है। शास्त्री जी ने स्वीकारा कि एक बार शास्त्री जी के पुराने कुर्ते फेंके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि खादी के कुर्ते बहुत प्यार और मेहनत से बनते हैं, इन्हें फेंको मत। जब सर्दियां आएंगी तो मैं इन्हें कोट के नीचे पहन लूँगा। इसका एक एक सूत काम में आना चाहिए। फिजूल खर्ची। देखो, यहाँ पर अगर आप 5 बातें हैं, सिर्फ गांधी जी के पूरे जीवन को उतारने की ज़रूरत नहीं है और उतना अपन कर भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ 5 बातें हैं यहाँ पर
जो अगर भारत के लोग इन विचारों को अमल में लाएं तो उनका जीवन और देश की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे पहला है सत्य और अहिंसा, यानी हम सदा सत्य बोलें और हिंसा ना करें। अहिंसा परम धर्म है ऐसा मानकर चलें। लड़ाई झगड़े ना करें, झूठ ना बोलें, बहुत सारी चीज़ें यूं ही ठीक हो जाएंगी। दूसरा है स्वदेशी का सार, स्वदेशी अपनाएं, यानी कि हमारे देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें, विदेशी सामानों को ना खरीदें। तीसरा है कर्म में ईमानदार रहें, यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें आप ईमानदार बने रहें। आपको अगर छोटा सा काम दिया गया है उसको भी पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें, बड़ा काम दिया गया है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लें। अगर काम आपका बिगड़ता है तो भी उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, ये नहीं कि हमने नहीं किया उसने किया वगैरह वगैरह। चौथा है उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है, यानी कि अगर आप लीडर हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप है, आप अप लाइन में हैं और आपके जो डाउन लाइन हैं उनके सामने उदाहरण पेश करें, यानी जैसा आप रहेंगे वैसा ही तो आपके नीचे काम करने वाले मातहत भी रहेंगे, तो वो आपको देखकर ही सीखेंगे। इसीलिए आप ना गलत करें और ना उन्हें गलत करने दें। और अंतिम है बचत कमाए हुए धन के समान अहम है, यानी आप जो भी कमाएं उसमें से बचत करें और फिजूल खर्ची ना करें। अभी जैसे शास्त्री जी ने पुराने कुर्ते को फेंकने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भी काम चलाया जा सकता है। तो कितनी सादगी भरा उनका जीवन था कि छोटे से ठंडी में वो कोट के नीचे पहन ले रहे हैं, यानी पहनने का उनका विचार है और वो ऐसा करते भी हैं। अगर आप शास्त्री जी की जीवनी भी पढ़ेंगे तो बहुत, यानी जीवन की सत्यता का आपको एहसास होगा। तो इसी तरह से फिजूल खर्ची करना बहुत गलत बात है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप चीज़ें ना खरीदें। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो वो चीज़ें किसी और के काम में आएंगी। मतलब इसको आप सीधा सा समझ सकते हैं, हम उतना ही लें अपनी थाली में जितना हम खा सकें, हम उतने ही कपड़ों का इस्तेमाल करें या उतने ही कपड़ों को खरीदें, शॉपिंग उतनी ही करें जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं तो वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अब मार्केट में आपूर्ति तो होगी, अगर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी मार्केट में तो वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी, यानी जिनके पास धन नहीं है, वो नहीं खरीद पाएंगे। इस तरह से हमें उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उतनी ही चीज़ें अपने अंडर में लेनी चाहिए जितनी हमारी खपत है, जितनी चीज़ों का हम हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि हमें उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। फालतू नहीं करना चाहिए कुछ भी, पैसों को संभाल के रखना चाहिए। तो हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। अगर आप इनमें से अपने जीवन में 5 गांधी जी और शास्त्री जी का जीवन बहुत बड़ा है और बहुत संघर्ष से भरा भी है, उतना संघर्ष हम आप कर भी नहीं सकते, पर कम से कम कुछ चीज़ें उनके जीवन में ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से अमल में ला सकते हैं
और यहाँ पर मैंने उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया। अगर आप इन पांचों चीज़ों का अपने जीवन में, 5 नियम का अपने जीवन में पालन करते हैं तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और आपकी देखा देखी लोग भी आपकी तरह बनेंगे। धीरे धीरे आपका परिवार, आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश ऐसे ही सही रास्ते पर चलेगा। गांधी जी ने ही एक बार कहा था कि आपको लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खुद को ही बदलो। जब आप खुद को बदलोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी जैसे कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, चॉकलेट के रैपर हैं, बिस्किट के रैपर हैं, उन्हें हम यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। अगर हम उन्हें डस्टबिन में डाल दें तो हमारी देखा देखी लोग भी करेंगे। जब हम केले के छिलके यूं ही फेंक देते हैं सड़क पर, तो जो देखता है उसको भी लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अरे कचरा ही तो है, सब जगह तो फेंका है, तू भी फेंक दे, कहाँ डस्टबिन ढूंढेगा। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? किसी पहले ने आकर ऐसा किया था। सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति जैसे कि पंखा चल रहा है या पानी बह रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि पानी जो बह रहा है उसकी सूचना दें। अपने लोकल जो जिम्मेदार हैं उनको बताएं, पानी फालतू वेस्ट हो रहा है, अगर वो नल की पाइप टूटी हुई है तो उसको रिपेयर करवाने की कोशिश करें। क्योंकि वो पानी हम लोगों के लिए ही तो है, तो हम अगर उसका सही से उपयोग करेंगे, उसकी फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो वो हमारे ही काम आएगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। सो टेक केयर आप सभी का। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें हैं ये, हमें कम से कम अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग अहिंसा और सादगी की असली ताकत को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे गांधी जी और शास्त्री जी ने भारत को बदल दिया। महात्मा गांधी, हाँ आज ये से हमारे राष्ट्रपिता ने हमें अहिंसा और सत्य की शक्ति सिखाई। उनके सत्याग्रह के दर्शन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत को आजादी दिलाई। लेकिन क्या आप जानते थे कि उन्होंने आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया? दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, खुद वो बदलाव बनिए, उन्होंने कहा था। वहीं दूसरी ओर हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नम्रता और मजबूती के प्रतीक थे। जय जवान जय किसान के नारे के लिए मशहूर, उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में देश को एकजुट किया। उनकी सादगी भरी जीवन शैली और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। साथ में गांधी जी और शास्त्री जी ने हमें दिखाया कि सच्चा लीडरशिप ईमानदारी, करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से आता है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी में फर्क लाने की ताकत है। तो आज आप कैसे प्रेरित होंगे?